अगर आप भी क्राफ्टलैंड में अपना एक मैप बनाना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम क्राफ्टलैंड के मोड टेम्पलेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिनके थ्रू आपको मैप में पहले से ही बेसिक रूल्स, स्ट्रक्चर और लॉजिक मिल जाता है। ये सीरीज स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिससे आप बिना कंफ्यूजन के अपना पहला मैप जैसे पीवीपी, फर्स्ट पर्सन, पार्कोर, हाइड एंड सीक या ज़ॉम्बी मोड बना सकें। और इस वीडियो में मैं पार्कोर मोड टेम्पलेट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप भी अपना पहला पार्कोर मैप बना पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्राफ्टलैंड मोड टेम्पलेट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राफ्टलैंड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। किसी एक स्लॉट को सिलेक्ट करके क्रिएट अ मैप पर टैप कर देना। अब बाएं तरफ आपको बहुत से मोड टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपको अपने मैप के हिसाब से सही मोड टेम्पलेट चुनना है। जैसे पार्कोर के लिए एक टेम्पलेट है, क्लैश स्क्वाड जैसे मैप बनाने के लिए क्लैश स्क्वाड का भी टेम्पलेट दिया हुआ है, या ज़ॉम्बी फाइट के लिए आप इंडोरेंस चुन सकते हो। मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में एक एक करके सारे टेम्पलेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले पार्कोर मोड को देखते हैं, जो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस मोड का यूज करके हम एक ऐसा मैप बना सकते हैं जिसमें हमें ऑब्स्टिकल्स को पार करके फिनिश लाइन तक पहुंचना है। पार्कोर सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्जी से कोई एक मैप सिलेक्ट कर लेना। अब यहां से मैप का नाम लिखकर मैप एडिटर में आ जाते हैं। पार्कोर मोड में कुछ चीजें पहले से लगी हुई होती है। पार्कोर मोड को अच्छे से समझने के लिए मैं मैप के सारे ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूँ। इस मोड को बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स के मोड एसेंशियल्स में मिल जाएगा। इसके बिना पार्कोर मैप नहीं बन सकता है। सबसे पहले आता है स्पॉन पॉइंट। जब भी कोई प्लेयर गेम स्टार्ट करता है, वो इसी पॉइंट से मैप में एंटर करेगा। तो आपके गेम में जितने टीम्स होंगे, सबके लिए स्पॉन पॉइंट लगाना है। स्पॉन पॉइंट शुरू में ऑल टीम्स पर सेट होता है, जिससे हर टीम के प्लेयर यहाँ से गेम में आ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इस स्पॉन पॉइंट से सिर्फ टीम 1 ही आए, तो आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। अब यहाँ से आप इस स्पॉन पॉइंट के टीम को चेंज कर सकते हो। इसी तरह आपके गेम में जितने टीम्स होंगे, उन सभी के लिए एक स्पॉन पॉइंट बना देना। इसके बाद आता है चेक पॉइंट। पार्कोर मैप में आप इसे जिस जगह रखोगे, उस जगह जब कोई प्लेयर पहुंचता है तो उसकी प्रोग्रेस सेव हो जाती है। अगर प्लेयर आगे जाकर गिर जाता है तो वो दोबारा स्टार्ट से नहीं बल्कि लास्ट चेक पॉइंट से कंटिन्यू करेगा। पार्कोर मोड में जब आप पहला चेक पॉइंट लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली चेक पॉइंट 1 बन जाता है। उसके बाद जब आप दूसरा चेक पॉइंट लगाते हो तो वो खुद ही चेक पॉइंट 2 बन जाता है। इसी तरह जितने ज्यादा चेक पॉइंट आप लगाते जाओगे, नंबरिंग ऑटोमेटिक ऑर्डर में बढ़ती रहेगी। मैप बनाते वक्त चेक पॉइंट्स को मैप के डिजाइन के हिसाब से नंबरिंग में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लेयर चेक पॉइंट 1 लेने के बाद ही चेक पॉइंट 2 ले सकता है और चेक पॉइंट 2 के बाद ही चेक पॉइंट 3। अगर प्लेयर ने कोई भी चेक पॉइंट स्किप कर दिया तो फिनिशिंग पॉइंट टच करने के बाद भी पार्कोर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो चेक पॉइंट को आप अपने मैप के हिसाब से बड़ा करके अच्छे से लगा देना, ताकि प्लेयर उसे मिस ना कर दे। और लास्ट में होता है फिनिशिंग पॉइंट। जैसे ही प्लेयर इस पॉइंट को टच करेगा तो गेम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि चेक पॉइंट के बीच पार्कोर डिजाइन कैसे किया जाता है। पार्कोर बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट मेन्यू से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद आप प्लेयर व्यू को ऑन करके अपना पार्कोर ट्राई कर सकते हो कि आपका लगाया हुआ ऑब्जेक्ट सही जगह पर है या नहीं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक बैरियर ऑप्शन है। यहाँ आपको पार्कोर रिलेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। प्लेयर के नीचे गिरने पर प्लेयर एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें पूरे मैप में नीचे एक डूम जोन लगाना होगा। डूम जोन आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में सर्च करने पर मिल जाएगा। इसके प्रॉपर्टीज से एलिमिनेशन ट्रिगर और नॉट को ऑन ही रहने देना, जिससे प्लेयर इस ट्रिगर में आते ही एलिमिनेट हो जाएगा। शो या हाइड ट्रिगर को ऑफ कर सकते हो, जिसके बाद डूम जोन गेम में नहीं दिखेगा। अब हम इस डूम जोन के साइज को बड़ा करके पूरे मैप में लगा देते हैं, जिससे प्लेयर के नीचे गिरने पर वो इस डूम जोन में आएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। अपने मैप को डिजाइन करने के लिए आप अदर प्लेयर्स के मैप को खेल कर देख सकते हो कि उन्होंने कैसा मैप बनाया है। मैप डिजाइन कर लेने के बाद आपको कुछ बेसिक गेम प्ले रूल्स भी सेट करने होंगे। गेम प्ले रूल्स सेट करने के लिए सेटिंग्स ओपन कर लेना। अब यहाँ आपको गेम प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो मल्टीपल राउंड्स को ऑफ कर देना, क्योंकि पार्कोर में राउंड की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप चाहते हो सभी प्लेयर एक ही टीम में हो और एक दूसरे से बात कर सके, तो नंबर ऑफ टीम्स को 1 कर देना। अब जितने प्लेयर्स का मैप बनाना है
मेंबर पर टीम में उतने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना, या फिर अगर आप चाहते हो कि हर प्लेयर अलग टीम में हो और सभी एक दूसरे से फाइट कर सके तो नंबर ऑफ टीम्स को चुन के मेंबर पर टीम को 1 कर देना। बाकी के गेम प्ले रूल्स को बदलने के लिए ऊपर एडिट गेम प्ले रूल्स में आ जाना। सबसे पहले राउंड मैच टाइम को मैक्स कर सकते हो, जिससे आपका गेम ज्यादा देर तक चलेगा। काउंटडाउन टाइम को जितना रखोगे, जीतने के बाद बैक जाने के लिए उतना टाइम वेट करना होगा। अब मैकेनिज्म में आ जाते हैं। पार्कोर में डेंजर जोन की जरूरत नहीं है तो इसे ऑफ कर देते हैं, बाकी जैसा है वैसा ही रहने देना। अब ओके पर टैप करके सेटिंग्स को सेव करना मत भूलना। पूरे मैप का डिजाइन एंड गेम प्ले सेटिंग्स कर लेने के बाद मैप को सेव करके बैक आ जाते हैं। अब अपने मैप को पब्लिक करने के लिए नीचे पब्लिश बटन पर टैप कर देना। यहाँ से आप अपने मैप का नाम, गेम प्ले टाइप, मैप टैग या मैप का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मैप पब्लिश करने के कुछ देर बाद आपका मैप अपलोड हो जाएगा। आपको अपने मैप का कोड यहाँ नीचे मिल जाएगा। अब आप अपने मैप कोड को कॉपी करके क्राफ्टलैंड के होम पेज पर सर्च कर सकते हो। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको PvP मोड बनाने सिखाऊंगा, जिसके बाद आप 1v1 या कस्टम मैच जैसे मोड्स बना पाओगे। तो ऐसे ही क्राफ्टलैंड रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।